राम नाम सब जपे ठग ठाकुर और चोर। श्री राम प्रभु सबका है, सबको अपना अपना आस्था अगर आपका दिल में उमड़ रहा है ना, तो आप राजनीति एक साइड रख दीजिए, दुकानदारी एक साइड कर दीजिए और आप चुपचाप चले जाइए भगवा वस्त्र पहन करके। इसको आस्था है श्री राम प्रभु में, वो स्वयं पैदल चल चल के खाली पैर जाएगा, भगवा ड्रेस पहन के जाएगा, भिखारी बन के जाएगा। कि राम मंदिर क्या रोजगार दे देगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत प्रकार का रोजगार, करोड़ों आदमी को रोजगार मिलेगा। रोजगार है। पार्टी है कांग्रेस, उनका पैर कब्र में लटक चुकी है, 150 साल पुरानी पार्टी है, जनता उसको नकार चुकी है। 2024 में उसको कान पकड़ के देश से बाहर फेंक देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है जिसमें वो बैठने वाले हैं और इसका विरोध लगातार विपक्ष कर रहा है। सर क्या नाम है आपका जी? इंद्रदेव। सर इंद्रदेव जी, ये बताइए 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उद्घाटन हो रहा है और विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा जो है वो नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ दिया और बिना बीवी के कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता है। देखिए, किसी पर अभद्र बात करना, अभद्र टिप्पणी करना बहुत गलत है। किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कभी भी टिप्पणी नहीं करना चाहिए, निंदनीय। मैं धिक्कारता हूँ ऐसे व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति को पहले 5 चप्पल मारना चाहिए जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में के ऊपर में टिप्पणी करता है। तो नरेंद्र मोदी साहब जो है ना, वो आज जो है सुप्रीम कोर्ट में जा करके राजनीति किए हैं और जो है राजनीति करने के बाद में जहाँ जहाँ पेच फंस रहा था उसको दुरुस्त किए, तभी जाकर के राम मंदिर मिला है। अदरवाइज राम मंदिर मिलने से रहा था। आज जो है ना 25 वकील की फौज, 25 या 26 वकील की फौज खड़ा कर दिया गया था ये कांग्रेस के द्वारा राम मंदिर के अगेंस्ट में। और उसके बाद में राम सेतु को काल्पनिक बताया था सोनिया गांधी जी। वो कहती थी कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम सेतु को डायनामाइट से उड़ा करके, और उधर से कहती थी साजिश के तहत कि इधर से व्यापार करेंगे, इसको डायनामाइट से उड़ाते रहे। श्रीलंका से व्यापार था जी, समुद्री व्यापार जी, उसी को साजिश के तहत एक व्यापार का बहाना करके उसको डायनामाइट से तोड़ने का इरादा था। लेकिन सनातनी जब विरोध किया तब जाकर के वो अपना प्लान को कैंसिल किया। तो ये जो है ना, मोदी की सरकार जो है ना, ये राम मंदिर जो है उसको रिपेयरिंग कर करके दे रहे हैं। ये तो शुरू से कई हजारों दसों साल से जो है, हजारों साल से मंदिर वहां बनी हुई थी श्री राम प्रभु की। विधर्मी आए, विदेशी आक्रमणकारी आए, उनको तोड़ दिए। एक कसौटी पत्थर से बनी हुई थी, लवकुश, श्री राम प्रभु के जो पुत्र थे लवकुश, उनके द्वारा कसौटी पत्थर से बनाई गई थी। बहुत खूबसूरत मंदिर बनाई गई थी और कसौटी पत्थर से ही मूर्ति बनाई गई थी। उसको विधर्मी तोड़ दिए थे। तो जो है ना, ये उसके 800 साल मुगल हम पर अत्याचार किए, राज किए। उसके बाद अंग्रेज 200 साल राज्य किए। उसके बाद 70 साल अंग्रेज जो है, एक काले अंग्रेज कांग्रेस, ये हम पर अत्याचार किए, हमारे सनातन धर्म को दबा के रखे, मंदिर को बनने नहीं दिए। तो आज मोदी की सरकार बना रही है, उसे रिपेयरिंग कर रही है, उसको शुद्धिकरण करके उस मंदिर के एक एक ईंट को दूरबीन से खोज करके ला करके शुद्धिकरण करके उसको सनलाइट साबुन से धो करके और उसको रिपेयरिंग कर करके उसको गंगा जल और दूध से धो करके उसको वापस मंदिर का रूप दे रही है। तो मंदिर बन नहीं रहा है, वो वापस रिपेयरिंग किया जा रहा है, रिनोवेटेड, यानी कि रिनोवेशन किया जा रहा है। यस, इंग्लिश में उसको रिनोवेटेड कहते हैं। उसको रिनोवेट किया जा रहा है, रिपेयरिंग किया जा रहा है, मरम्मत किया जा रहा है। उस मंदिर को ईंट तक गायब कर दिया गया था इनकी सरकार में। तो उस मंदिर को वापस अगर बना करके रिपेयरिंग कर करके वापस हमारे आस्था को, हमारे श्री राम प्रभु जो हमारे आदर्श हैं, भारत देश का माने आत्मा है, उनको वापस दिया जा रहा है। यहाँ का संस्कृति को अगर हाईलाइट किया जा रहा है तो इनकी दुकानदारी बंद हो रही है। ये देख रहे हैं, अब हमें कौन पूछेगा, कौवा कुत्ता भी नहीं पूछेगा। तो ये बारी बारी से अपना घाघरा उठाना शुरू कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि राम मंदिर क्या रोजगार देगा? बहुत से ऐसे सवाल हैं, बहुत से ऐसी जनता भी है और नेता भी पहुंच रहे हैं। द्वारा अंग्रेज ह्यूम नाम का व्यक्ति द्वारा बनाई गई पार्टी है कांग्रेस, उनका पैर कब्र में लटक चुकी है। 150 साल पुरानी पार्टी है, जनता उसको नकार चुकी है। 2024 में उसको कान पकड़ के देश से बाहर फेंक देगी। चलिए, राम मंदिर क्या रोजगार दे देगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। नहीं, रोजगार देखिए, आप वहाँ पर जो है ना करोड़ों आदमी भक्त आएंगे तो कोई फूल खरीदेगा, कोई अगरबत्ती खरीदेगा, कोई चादर खरीदेगा, कोई माने भाड़ा में घर लेगा, कोई कंबल लेगा, कोई तकिया लेगा, कोई जो है वहाँ जो है गरम गरम चाय पिएगा, कोई गरम दूध पिएगा, कोई मिठाई खरीदेगा, कोई और पूजा का सामग्री खरीदेगा, कोई वहाँ पर जो है संगमरमर का पत्थर बिक्री होगा मूर्ति बनाने के लिए, कोई कारीगर लगेगा वहाँ। तो बहुत प्रकार का रोजगार, करोड़ों आदमी को रोजगार मिलेगा। रोजगार है। कोई हलवाई मिठाई बनाने के लिए तरह तरह का डिजाइन का जिलेबी बनाएगा, सूरजमुखी क्या मुखी जो मिठाई होता है, रसगुल्ला होता है, पंतुआ होता है, अरे मिष्टान होता है,
अरे भोग होता है, तरह तरह के व्यंजन बनाए जाएंगे, तो सबको रोजगार है। जो ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है कि जहाँ पर मंदिर होता है वहाँ के आसपास का क्षेत्र जो है वो रोजगार से भरा हुआ था। लेकिन सवाल यहाँ पर ये हो रहा है कि लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंदिर का उद्घाटन नहीं करने देंगे। इस विषय पर क्या है आपकी राय? अरे भाई, जो करके दिया, जो खाना पका के दिया, उसी को पूजा करने का, उसी को भोग लगाने का प्रभु का अधिकार है। वो खाना बनाए, टोटल खिचड़ी बनाए हो, तो प्रभु को तो भोग वही लगाएंगे ना, दूसरा आदमी कैसे आकर के भोग लगा देगा? सारा यही कंडीशन अभी जब हम नई संसद का उद्घाटन हुआ था तभी भी यही बहस हो रही थी। विपक्ष बहस कर रहा था कि संसद भवन का उद्घाटन मोदी जी नहीं करेंगे। अब यही राम मंदिर के ऊपर आ गया कि राम मंदिर का उद्घाटन मोदी जी नहीं करेंगे। क्या राय है विपक्ष की? अरे भाई, ये विपक्षी का आदत है। विपक्षी चाहते हैं कि इस टाइप का हरकत कर करके मोदी सरकार को बदनाम कर करके और उनको टंगड़ी खींच करके, लेकिन आज का जनता जागरूक हो चुका है, सोशल मीडिया का जमाना है, अब उनका कुछ नहीं चलने वाला है। अब 150 साल बूढ़ी पार्टी जो कांग्रेस है, उनको जनता नकार चुकी है। उनका जो है ना पैर जो है ना कब्र में लटक चुकी है। 150 साल पुरानी पार्टी है, जो कि एक अंग्रेज ह्यूम नाम का व्यक्ति द्वारा बनाई गई पार्टी है कांग्रेस। उनका पैर कब्र में लटक चुकी है। 150 साल पुरानी पार्टी है, जनता उसको नकार चुकी है। 2024 में उसको कान पकड़ के देश से बाहर फेंक देगी। चलिए एक सवाल और सर, ये बताइए, राम मंदिर के निमंत्रण को लेकर के बहुत बड़ा बवाल हो रहा है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं मुझे नहीं बुलाया, ऐसे बहुत से नेता कह रहे हैं कि मुझे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण नहीं किया। इस विषय पे क्या कहना है? देखिए, राम तो सबका है भाई, राम नाम सब जपे ठग ठाकुर और चोर। श्री राम प्रभु सबका है, सबको अपना अपना आस्था अगर आपका दिल में उमड़ रहा है ना, तो आप राजनीति एक साइड रख दीजिए, दुकानदारी एक साइड कर दीजिए और आप चुपचाप चले जाइए, भगवा वस्त्र पहन करके भिखारी के रूप में चले जाइए। क्यों? भगवान के पास आपको याचना करने जाना है ना, तो आप ताम झाम अगर माने इतना बड़ा बड़ा गाड़ी में बैठ के जाइएगा ना, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी स्वयं ही उद्घाटन करेंगे और अपने बंदे को ही बुला रहे हैं। कह रहे हैं कि जिन लोगों ने शहादत दी राम मंदिर निर्माण को बनवाने के लिए, बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए जिन्होंने शहादत दी, उनको नहीं बुलाया जा रहा है। नहीं, ये घरेलू बात है, किसी अंदर की बात है। सबको बुलाया गया है और सबको पुष्पक विमान भेजा जाए और उसको डोली कहार में बुला करके बैठा करके बुलाया जाए। ये जो है ना नाटक बंद करे। जिसको आस्था है श्री राम प्रभु में, वो स्वयं पैदल चल चल के खाली पैर जाएगा, भगवा ड्रेस पहन के जाएगा, भिखारी बन के जाएगा। क्यों? किसी के दर पर, भगवान के दर पर जाओगे, झोली भर भर के जाओगे तो कुछ नहीं पाओगे, इसलिए वहाँ भिखारी बन के जाओगे, तभी तुम्हारे झोली में भगवान श्री राम प्रभु कुछ डालेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। चलिए, ये थे सरदार जी, इन्होंने जो राम मंदिर को लेकर के अपने विचार रखे, वो बहुत ही अच्छे विचार हैं, क्योंकि भगवान के दरबार पर जो जाता है उसको कुछ ना कुछ वहां से मिलता ही है, लेकिन भगवान किसी को निमंत्रण नहीं देते हैं, स्वयं जाना पड़ता है, ऐसा सरदार जी का विचार है। और आस्था भी यही कहती है, यदि आप किसी मंदिर में जाते हो तो उसके लिए आपको निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, आपको स्वयं वहां पे जाना पड़ता है। क्योंकि अयोध्या नगरी जो है 22 जनवरी को भव्य सजी हुई है और वहां पर लाखों नहीं, मेरे हिसाब से तो करोड़ों की संख्या में बिना बुलाए भक्तगण पहुंच जाएंगे। जो ना जा पाए वो अपने घर से राम नाम जपे और दीप जला करके राम मंदिर के उद्घाटन का आनंद ले।